डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। 29 जुलाई 2022 को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और वृश्चिक लग्न के लिए क्या प्रभाव रहेंगे उसी बारे में ये राशिफल है। बृहस्पति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है, आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान लेते हैं क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, जहाँ पर बृहस्पति का आशीर्वाद हो गया, वहाँ पर जितनी भी नकारात्मकता हो उसमें बहुत हद तक कमी आ ही जाती है। 3 दृष्टियाँ हैं बृहस्पति की, कई भावों के कारकत्व हैं, इसलिए जब भी उनकी चाल में, उनकी परिस्थिति में कुछ बदलाव आता है तो आपके जीवन में भी बदलाव आता है और उसी बदलाव के बारे में यह राशिफल है। सूर्य से गति पर, सूर्य से दूरी पर यह डिपेंड करता है कि बृहस्पति या जो भी आउटर प्लैनेट्स हैं वो कब वक्री होंगे, कितनी देर के लिए वक्री होंगे। हर साल बृहस्पति वक्री होते हैं 3.5 से 4 महीने के लिए अप्रॉक्सीमेटली, और इस साल भी 4 महीने के लिए ऑलमोस्ट वक्री हो रहे हैं 29 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर डाल सकते हैं। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं उसको मैं इस राशिफल में कवर करूंगा और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए इस बृहस्पति के वक्री होने की जो नकारात्मकता है वो यदि है तो कम हो जाए और सकारात्मकता यदि है तो बढ़ जाए। तो शुरुआत करते हैं कि वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा वक्री होना गुरु का इस राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। मेरे हिसाब से लग्न से देखना चाहिए आपको, यदि लग्न नहीं पता तो दूसरा ऑप्शन आपका अपनी चंद्र राशि होना चाहिए। 29 जुलाई को जब बृहस्पति वक्री होंगे तो आपके लग्न से पंचम स्थान में वक्री होंगे। 5वां स्थान है, अच्छा स्थान है, त्रिकोण स्थान है, ऑलरेडी अपनी राशि में थे, राजयोग बना रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी से अच्छे संबंध है बृहस्पति के, तो ओवरऑल तो आपको अच्छा प्रभाव ही देंगे। उससे पहले भी थोड़े प्रभाव अच्छे ही दे रहे होंगे, अभी वक्री हो जाएंगे। वक्री जो ग्रह है उसका जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा अलग से आता है। अब क्योंकि आपके लिए 5वें घर के स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी यानी कि धन स्थान, तो दोनों ही एक तरह से धन से संबंधित है क्योंकि दूसरा भाव तो है ही धन स्थान, नाम से ही स्पष्ट है। जो 5वां स्थान है वो लक्ष्मी स्थान है। मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियोस में, ये डायरेक्टली पैसा नहीं देता लेकिन उसके सोर्सेस खुलवाता है, आइडियाज़ देता है। तो ये जो ओवरऑल आपका 4 महीने का पीरियड रहेगा इसमें धन अर्जित करने के आइडियाज़ आपको बहुत आएंगे। न केवल आइडियाज़ आएंगे, आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। अच्छा समय जाने वाला है, लेकिन क्योंकि दृष्टि लग्न पर भी होगी बृहस्पति की एक, तो मेहनत आपसे बहुत करवाने वाले हैं हर फील्ड में। मैं कई बार बता चुका हूँ वक्री ग्रह मेहनत करवाते हैं तो आपके पंचम में है, आपको ना केवल ही फिजिकली बल्कि इमोशनली भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेंटली भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि पंचम स्थान में है। ओवरऑल बहुत शुभ है, ये मेहनत करने के लिए रेडी हो जाएगा क्योंकि उस मेहनत के अब रिजल्ट भी मिलेंगे। 5वें घर में बैठे हैं, लव लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, उसका जो सेक्शन होगा लव लाइफ का उसमें बात करेंगे। यहाँ से बैठकर 5वीं दृष्टि नवम स्थान पर, भाग्य में वृद्धि होगी, अचानक से भाग्य में वृद्धि होंगे। आप देखेंगे जो काम अटक रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही धार्मिक क्षेत्रों पर यात्रा हो पाएगी और घर में भी धार्मिक अनुष्ठान कराने का मन करेगा। अगर करता है मन कि भाई कोई हवन करा लें, कोई शांति पूजा करा लें अपने घर में, करवा लीजिएगा क्योंकि उसके फल इस समय आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे। ऑफिस में यदि अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी दूर करने के लिए ये समय, 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। नई जॉब ढूंढना चाहते थे विद ट्रांसफ़र, उसके लिए भी ये समय अच्छा है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी लग्न पर ही। 9वीं दृष्टि है, हर दृष्टि का अलग मायना होता है, अलग मतलब होता है। साफ बता रहा है कि धार्मिक जो एक प्रवृत्ति है वो ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी धर्म के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होंगे, भाग्य का साथ बहुत मिलने वाला है।
ये जो 4 महीने हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका लाभ आपको अवश्य उठाना है। ओवरऑल आपकी मानसिकता में बदलाव आएगा क्योंकि लग्न पर दृष्टि है। जब लग्न पर कोई ग्रह लंबे समय के लिए प्रभाव डालता है, कोई बड़ा ग्रह, कोई बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह डालता है, तो ओवरऑल मानसिकता में बदलाव आता है। थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, नॉलेज गेन करने का प्रयास करेंगे, अपने पैसे के संचय पर ध्यान देंगे, पैसे बचाएं कैसे, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें, अपनी पूरी लाइफ मैनेज करने पर ध्यान देंगे। और जब व्यक्ति में ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं, वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है, कुछ अच्छे निर्णय ले पाता है। ये पूरा समय शेयर मार्केट के लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी बात करूंगा आगे चलकर जब इनकम वाले सेक्शन में आएगा। तो ओवरऑल तो आपके लिए जो बृहस्पति का वक्री होना है बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। जैसा मैंने कहा, लग्न पर प्रभाव है बृहस्पति का, ऑलरेडी था, अब वक्री हो जाएंगे तो अचानक से आपका जीवन कुछ बहुत ही सकारात्मक चेंजेस के थ्रू जाएगा। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, 4 महीने के लिए हो रहा है, ये वक्री हो रहे हैं, बड़े ग्रह हैं, तो 29 जुलाई के बाद एकदम एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि 29 जुलाई को ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो उसके बाद 10-12 दिन है वो थोड़े सेंसिटिव रहेंगे इमोशनली, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा, उसके बाद चीज़ें आपके हित में जाना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल पॉजिटिव है। चलते हैं करियर और बिजनेस की तरफ। पहले बात करेंगे जो लोग जॉब करते हैं, करियर में इन्वॉल्व हैं। देखिए, बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है तो ओवरऑल तो सब अच्छा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप चेंज चाहेंगे, आपको इस समय करियर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और बार बार मन में यह आएगा कि नहीं, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे कुछ और करना है। आप चेंजेस की तरफ बढ़ेंगे, करियर सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी, इसलिए बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और वो बदलाव आ भी पाएंगे। जॉब छोड़ने का बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे, ये 4 महीने अपने आप सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन जहाँ पर काम करते हैं ऑलरेडी, वहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी। आपको अपने मैनेजमेंट से प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी, आपको अपने बॉसेस से प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी, मानसिकता नहीं मिलेगी। स्पेशली यदि किसी क्रिएटिव फील्ड में है तो आप कुछ कहेंगे, आपके बॉसेस, आपकी मैनेजमेंट कुछ कहेगी, उसके कारण मतभेद होंगे और ईजी नहीं रहने वाला आपके लिए कार्य क्षेत्र में। यह समय बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन ये अनावश्यक प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी सिर्फ आपको तंग करने के लिए, सिर्फ आपके लिए ऑब्स्टिकल्स बढ़ाने के लिए, सिर्फ आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए। इसीलिए यदि जॉब छोड़ने का सोच रहे थे पिछले बहुत समय से, तो ये 4 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड है। नई जॉब का प्रयास कीजिएगा, नई जॉब का प्रयत्न कीजिएगा, आपको नई जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप टीचिंग, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा काम, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा कुछ काम, फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो फिर भी समय अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सप्तम स्थान को देखते हैं, सप्तम से 11वें में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं अपनी राशि में, यानी कि लाभ ही लाभ। जो मेहनत कर रहे थे पिछले 6 महीनों से, उनके लाभ तो मिलेंगे ही, और अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिजनेस में इस समय आ जाएंगी जो आपको लाभान्वित करेंगी। ना केवल पैसे का इन्फ्लो बढ़ेगा, आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति है, बृहस्पति एक्सपेंशन के प्लैनेट है। तो आपके लिए जो बिजनेस करते हैं ये समय एक गोल्डन पीरियड है आपके लिए भी। जो जॉब करते हैं उनके लिए जॉब छोड़ने के लिए गोल्डन पीरियड है, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो हर तरह से गोल्डन पीरियड है। बहुत लाभ आप अर्जित कर पाएंगे। यदि आप पब्लिशिंग से जुड़ा, यदि आप मीडिया से जुड़ा, सोशल मीडिया से जुड़ा, किसी भी कलात्मक फील्ड से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, या फिर गारमेंट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो ये 4 महीने, एग्रीकल्चर से जुड़ा भी कुछ बिजनेस करते हैं, 4 महीने बहुत अच्छे हैं। बात करते हैं पैसे की और खर्चों की। पैसा क्या आएगा? पैसा तो बहुत स्पष्ट है कि आने वाला है, मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा और बता देता हूँ। दूसरे स्थान के भाव स्वामी हैं बृहस्पति, धन स्थान, बैठे हैं लक्ष्मी स्थान में, पंचम स्थान, देख रहे हैं लाभ स्थान को, 11वां स्थान। अब इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए? आपका पैसा तो बढ़ेगा ही, पैसे के सोर्सेस बढ़ेंगे ही, और हर तरफ से कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार, जहाँ तक पैसे की बात है, वो आपके पास आएगा।
क्योंकि 11वां भाव है, इनकम के नए सोर्सेस खुल सकते हैं। पंचम में बैठे हैं, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इन सब से भी पैसा कमा सकते हैं। और क्योंकि लग्न को भी देख रहे हैं, यानी कि बहुत आइडियाज़ भी आएंगे कि कैसे जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करें और पैसा कैसे कमाएं। जो मनी मैनेजमेंट है आपका इन 4 महीनों में बहुत अच्छा रहने वाला है। इनकम के सोर्सेस बढ़ने वाले हैं, पैसा आप काफ़ी कमाने वाले हैं। यदि दशा अंतरदशा नॉर्मल सी भी है, उसमें भी पैसा बहुत कमाएंगे। अगर अच्छी है, इंदु लगना, श्री लगना, इनका कुछ कांटेक्ट है आपकी दशा से, फिर तो पैसे एकदम बरस के आएंगे आपके पास। अगर नॉर्मल भी है, फिर भी पैसा आपके पास बहुत आने वाला है। खर्चा कहाँ कहाँ होगा? इस समय में आप खर्चा करेंगे अपने घर वालों पर, क्योंकि चौथे घर से दूसरे में बैठे हैं, तो घर वालों पर, घर पर खर्चा बहुत होने वाला है। हो सकता है घर की मरम्मत पर, घर को मरम्मत नहीं कहूँगा मैं, घर के या तो अपग्रेडेशन पर, या तो आपका घर है उसमें कोई फ्लोर बनाना हो, या फिर पूरा घर ही रेनोवेट आपको करना हो, तो पैसा बहुत जाएगा, उस पर जाता हुआ दिख रहा है। अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाएंगे। अगर आपके पास पैसा आता है, आपके मन में आएगा चलो अब थोड़ा स्टेटस बढ़ाने का टाइम आ गया, हो सकता है कोई महंगी गाड़ी ले ले, हो सकता है अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज करें, तो उस पर खर्चा होगा। पढ़ाई पर खर्चा होगा, बच्चों पर खर्चा होगा, धार्मिक अनुष्ठानों पर खर्चा होगा, धार्मिक यात्राओं पर खर्चा होगा, धर्म के प्रति, धर्म से जुड़े कार्यों पर, डोनेशन पर खर्चा होगा, और ओवरऑल भी आप डोनेशन करने का मन बनाएंगे। टेक्नोलॉजी के सामान पर खर्चा होगा, कोई बड़ा टीवी, कोई बड़ा गैजेट, फ़ोन महंगे वाले, उन पर खर्चा होता हुआ आपका दिख रहा है। और इसके साथ ही आप अपने ऊपर बहुत खर्चा करने वाले हैं, जो कि अच्छी भी चीज़ है। मैंने कई लोगों को देखा है कि पैसा जमा करते रहते हैं लेकिन खर्च नहीं कर पाते, या उसका फ़ायदा उनके सिर्फ बच्चे ही उठा पाते हैं। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या फ़ायदा हुआ इतना पैसा कमाने का, जब अपने आप पे ही उसको कुछ यूज़ नहीं किया या इन्जॉय ही नहीं किया। तो ये सब मुझे अच्छा दिख रहा है कि जो खर्चा भी होगा वो कुछ ना कुछ सकारात्मक तरफ ही जाता हुआ आपके लिए दिख रहा है। तो पैसा आएगा और खर्चा जो भी होगा वो भी अच्छी चीज़ के लिए ही हो। चलते हैं लव लाइफ, मैरिड लाइफ की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं उनका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। अचानक से परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आप थे वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, स्पेशली उनके साथ जिनका कभी कभी बातचीत होती थी, कभी कभी नहीं होती थी, अनश्योरिटी रहती थी कि भाई रिलेशनशिप करना है नहीं करना, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती थी, आप एक दूसरे के साथ फ्यूचर नहीं देखते थे, लेकिन बातचीत होती रहती थी। उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको ठीक करने के लिए अच्छा समय है। यदि कुछ ऐसा हो चुका था कि भाई अब ये सोचने लगे थे कि रिलेशनशिप अब ख़त्म ही कर लेना है, ब्रेकअप की तरफ ही बढ़ रहा था आपका रिलेशनशिप, उस चीज़ में अब सुधार होगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। प्रॉब्लम उनकी होगी जिनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है, वक्री हैं, चीज़ें बदलेंगी अचानक से और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी आपके रिलेशनशिप में, और उसके कारण बहुत ही अनस्टेबल रह सकता है इन 4 महीनों में ओवरऑल आपका रिलेशनशिप। कई तरह के कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे, फिजिकल कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे, मेंटल कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे। आपको ये लगने लगेगा कि आप अपने पार्टनर को जानते ही नहीं हैं, कुछ ऐसा हो सकता है इस 4 महीने में, और थोड़ी दूरियां आपके बीच में आ सकती हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं। थोड़े से मतभेदों के बाद एक क्लोजनेस आएगी आप दोनों के बीच में, और आप दोनों ही ट्राई करेंगे कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब वैवाहिक जीवन को एक सही डायरेक्शन में लेके जाने का समय आ गया है। अच्छा रहेगा आप वैवाहिक जोड़ों के लिए। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन शायद थोड़ा आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है ये लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए। जो चीज़ें जो 2-3 मैंने नकारात्मक पॉइंट्स बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। जो लोग विवाहित हैं उनसे एक चीज़ कहूँगा, अपने मन को भटकने मत दीजिएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। स्टूडेंट्स की तरफ पंचम स्थान को देखा जाता है ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए, 5वें में ही बैठे हैं, वक्री हो रहे हैं, अपनी राशि में हैं। मतलब मेहनत बहुत करवाएंगे, लेकिन उस मेहनत के रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि अपनी राशि, स्वराशि में, और लग्न से देखें तो अच्छे स्थान पर है, त्रिकोण में है। तो ये जो 4 महीने का समय है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं।
लेकिन चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी, शायद आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्थिर स्वभाव का लगना है और कभी कभी चीज़ों को हैंडल करने में, जब चीज़ें जल्दी जल्दी बदलती हैं, कभी कभी थोड़ा पीछे रह जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते। अगर आप फ्लेक्सिबल रहे तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यदि है, बहुत अच्छा समय है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आप अचीव कर पाएंगे इस 4 महीने में। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पंचम में बैठे हैं और वक्री हो रहे हैं, यानी कि एक स्पिरिट रहेगी आपके अंदर, एक कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी जो आपको मदद अवश्य करेगी। हायर स्टडीज़ जो करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि नवम स्थान को देखा जाता है, बृहस्पति उसको देखेंगे। जो मेहनत कर रहे थे आप हायर स्टडीज़ में, पीएचडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, करे जा रहे थे, थीसिस लिख रहे थे, लेकिन शायद उसका कुछ अच्छा रिजल्ट डेवलप नहीं हो रहा था। मतलब कि काम तो आपने बहुत किया, मेहनत आपने बहुत करी, लेकिन वो दिखाने के लिए क्या कि आपने अचीव क्या किया वो शायद बहुत कम रहा होगा। अगर ऐसा है, कई लोग बहुत कुछ अचीव करते हैं उस पर, लेकिन वह लोग जो उससे कुछ अचीव नहीं कर पाए थे, कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाए थे, ये 4 महीने हैं आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो ओवरऑल तो स्टूडेंट्स के लिए ये 4 महीने अच्छे रहेंगे, बस थोड़ा अडेप्टिव रहिएगा, चीज़ों के साथ बदलिएगा। बात करते हैं सेहत की। वक्री ग्रह सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लग्न को ही देखेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सेहत में तो आएगी। सबसे पहले तो इमोशनली थोड़े अनस्टेबल कभी कभी रहेंगे, और इमोशनल प्रॉब्लम्स के कारण जो उससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो शॉर्ट टर्म डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, स्लीप डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब चीज़ें तंग करेंगी। तो थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ जाइए, जो लग रहा है आप जाएंगे, थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा, उससे इन चीज़ों पर अवश्य एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो नकारात्मकता है वो बहुत हद तक दूर होगी। लिवर के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग बहुत तंग करने वाले हैं। जिनको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, ये 4 महीने आपके लिए नेगेटिव है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपको कोई भी इशू है हृदय संबंधित, देखिए जब मैं हृदय संबंधित होता हूँ तो कहता हूँ तो लोगों को लगता है सीधा हार्ट अटैक। ऐसा नहीं है। आज के समय में हम सबका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया तो कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हृदय संबंधित आ ही जाती है। हार्ट पल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपका दिल तेज़ से धड़कना शुरू कर देता है, वो भी एक प्रॉब्लम ही है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। रिसेंटली कई यंग लोग हार्ट अटैक का शिकार हो गए हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो 4 महीने हैं, ये जिनको कोई भी हार्ट रिलेटेड इशू है, बहुत ध्यान दें, चेकअप कराएं। अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल लगता है, पसीना ज़्यादा आता है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, पाल्पिटेशंस बढ़ जाती है, जैसा मैंने कहा, जलन होती है पेट में, जलन को एसिडिटी समझ लेते हैं, लेकिन उसका कभी कभी एक जो रिलेशन होता है वो हृदय से भी होता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि एक बार अपना हृदय का चेकअप करा लीजिएगा, ओवरऑल चेकअप करा लीजिएगा, उसमें हार्ट का भी आता है, और अपने हार्ट को आपने बहुत केयर देनी है। यदि ऑलरेडी कोई इशू है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, घुटनों में दर्द रहेगा, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और सर पे चोट लग सकती है। सर पे चोट कभी ना कभी तो मेष और वृश्चिक इनको लगती ही है जीवन में, और ये भी समय वैसा ही दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको चोट लग सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। लो बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर 2 मीठे पान, 4 बेसन के लड्डू, 1 नारियल, और इसके साथ ही कोई ना कोई सफ़ेद मिठाई बजरंग बली को अर्पण करनी है। घर में भी कर सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ये कर लीजिएगा। उसके बाद हनुमान जी के सम्मुख बैठकर आपको 5 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। हर दिए में आपको एक एक लौंग का दाना डालना है, और उसके बाद वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा का और बृहस्पति चालीसा, इन दोनों का 3-3 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत सकारात्मक रिजल्ट होंगे बृहस्पति के इस वक्री होने के। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।